नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JK किसान में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सानपुर जिला अध्यक्ष श्री राव सर। आइए स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अध्यक्ष जी, हमारा पहला सवाल ये है, जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है वो हमेशा से किसानों की मसीहा पार्टी बनी है और राष्ट्रीय लोकदल के जो फिलहाल उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, वो जब से NDA में शामिल हुए तब से उन्होंने किसानों का और अन्य समाज का समस्या को उठाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है भाई। राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों में, राष्ट्रीय लोकदल के सिद्धांतों में हमेशा किसान केंद्रित रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी चंद सिंह जी से लेकर चौधरी जीत सिंह को होते हुए और माननीय जयंत चौधरी तक हमेशा किसान भारतीय संगठन है और किसान के मुद्दे से हमारा कोई समझौता नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ आपको कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल जब सरकार में शामिल था तो ही किसान के लिए बजट बना है। इस बजट में किसान को फंडे राहत दी गई है, उसको कृषि को विज्ञान से जोड़ने के लिए कर शक्ति में, ये तो नहीं कहूँगा 2 गुनी आय करने के लिए, लेकिन कर शक्ति आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार जो है वो किसानों के लिए, किसानों के हित में काम करने के लिए तत्पर है। अभी केवल 2 ही महीने सरकार को बने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल इसमें शामिल रहा है और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि सरकार बनने में राष्ट्रीय लोकदल की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसका भी एक अपना अहम योगदान है। तो हम किसानों के मुद्दे पर कहीं समझौता करेंगे या किसानों से की आवाज़ को उठाना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसानों को आश्वस्त करता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज़ रहेगी, वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले NDA में शामिल हुए हैं जयंत चौधरी जी, तो उसके चुनाव के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ घुटन महसूस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा मंत्रालय दिया। देखिए, मैं माननीय जयंत चौधरी के बारे में आपको बहुत स्पष्ट बता दूँ, वो एक ऐसे नेता हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं, उस काम की मार्केटिंग में नहीं बल्कि काम के रिजल्ट में विश्वास रखते हैं। और उनको कौशल विकास का मौका मिला है। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो रोजगार से जुड़ा हुआ होता है। और हम आपको दिखाने के वही अब से 6 महीने बाद हम आपसे फिर बात करेंगे कि हम कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, कितनी हमने स्किल डेवलपमेंट में हमने कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ा है, कितनी स्किल डेवलपमेंट की है, कितना हमने सब रोजगार को बढ़ावा दिया है। उसका रिजल्ट आपको 6 महीने के अंदर आना आपको नज़र आ जाएगा। अभी एक शुरुआत है, 2 महीने सरकार को बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन महसूस कर रहे हैं, बल्कि ऐसा आप इसको ये इस तरह कह सकते हैं कि हम अपने काम में व्यस्त हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल के जो मजबूत स्तंभ हैं, जो दिग्गज हैं, वो सदस्य हैं, वो छोड़ के जाने नहीं करते हैं, उसके बाद पीछे जाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसी को भी कहता है हम NDA के सहयोगी रहे, किसी आदमी ने भी राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ा दिया, बेहतर तो बहुत आपका है। तो कोई एक आधा बात हो तो ठीक है, मैं इसमें कोई ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। लेकिन हमारे अफसर, खासतौर से अफसर के साथी, वो दृढ़ता के साथ चौधरी जयंत जी के साथ मिले और हमारा विश्वास चौधरी जयंत जी की नीतियों में है और हमारा विश्वास जयंत चौधरी के नेतृत्व में है। किसी ने बात नहीं छोड़ी, सब उस नीति के साथ काम करें। गंगो के पूर्व चेयरमैन हुमायूं मसूद जी की बात करें तो हुमायूं मसूद जी कुछ आजकल कुछ चर्चाओं में चर्चाएँ चल रही हैं, आपने भी आश्रित किया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सीधा आप घुमा के सवाल पूछ रहे हैं, मैं सीधा बता दूँ। आप वो हजरत असवद और शिविंग के बारे में पूछ रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं ना जी। देखिए, इस पर बयान आया और उसको सबसे पहले मैं नहीं कर, उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, हमसे माफ़ी मांगी। मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि अब इस पर राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। उन्होंने माफ़ी मांगी, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, मुद्दा ख़त्म हो जाता है। अगर हम इस पर चर्चा बार बार करते रहें तो जिस चीज़ को हम ब्लेम करते हैं धर्म की राजनीति करने में, ये ना कि उसी को बढ़ावा दें। तो ये मुद्दा खत्म हो चुका, वो माफ़ी मांग चुके हैं। इसमें कोई सवाल जवाब या कोई सवाल करना या जवाब देना, कोई बहस का ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इस
इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा सभी राजनेताओं से ये अनुरोध है कि इसको राजनीति का मुद्दा न बनाएं, ये चैप्टर उनके माफी मांगने के बाद में खत्म हो जाए। एक मेरा आखिरी सवाल, सपा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किसी बयान में कहा है कि जयंत चौधरी के लिए उनके दरवाजे आज भी खुले हैं। इस बारे में देखिए, राजनीति बड़ी समझदार होती है, इसमें न किसी से परमानेंट निकाह होता है, न किसी की परमानेंट तलाक होती है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उन्होंने किस परिदृश्य में कहा है, किस में नहीं कहा, ये इस बात में आप ऐसे जवाब देंगे। लेकिन ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूँ, इसका अदरवाइज वो ना लिया जाए इसको कि साहब राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कुछ करके, छोटी सी बात का बड़ा भटकना आजकल मीडिया में बन जाता है। लेकिन मैं आपसे ये बात समझ क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, और राजनीति संभावना का खेल है। हमारे दरवाजे जब हम उनके साथ थे तब ये कहते थे हमारे दरवाजे सबके लिए खुलेंगे, अपनी शर्तों पर बात करेंगे। और हमारी शर्त केवल हमारी शर्तों के केंद्र में क्या रहता है, किसान मजदूर अल्पसंख्यक। हम उसमें चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, हम कहीं भी रहे उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के सात बूथ अध्यक्ष फिलहाल